लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि प्रेफर्ड काउंट के साथ साथ हमारे को अल्टरनेट काउंट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप यहाँ पर एक हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। क्योंकि जब मार्केट अपने आप में करेक्शन में काम कर रही होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वेरियस टाइप के पैटर्न्स हमारे को देखने को मिलते हैं। तो कई बार हमारे को यहाँ पर एक ट्रैप पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे को कहीं ना कहीं अल्टरनेट काउंट का साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो सिर्फ इलीट वेव में ही मिलती है कि हमारे को ये पता है कि अगर ये पैटर्न नहीं हुआ तो मे बी अब नेक्स्ट पैटर्न इस तरीके से प्रोबेबिलिटी होने के बाद हमारे को अब ये इस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है। और एक वैलिड हमारे पास एक ऐसा लेवल रहता है जो हमारे को ये बताता है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं अब हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। तो वो एक ऐसे स्टॉप लॉसेस होते हैं जो हमारे को इलीट वेव में ही मिलते हैं, जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब हमारी जो डायरेक्शन है वो मे बी चेंज हुई है या अभी भी हमारी डायरेक्शन वो सेम चल रही है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खेल ही डायरेक्शन का है। अगर आप लॉस में हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही कारण है कि जो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है उस टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड गया है, तभी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तभी तो आपका लॉस हुआ होगा। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो ही आप पैसा इस मार्केट से कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सी डिटेल में चीज़ें समझाने वाला हूं कि किस तरीके से पैटर्न कंफर्मेशन देखते हैं, किस तरीके से हमारे को प्रेफर्ड काउंट वर्सेस अल्टरनेट के ऊपर काम करना है, अल्टरनेट काउंट्स के ऊपर। क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास प्लान भी होना ज़रूरी है, बट अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप जाके पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला वीडियो का मेन जो टॉपिक का कंटेंट है अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप मतलब क्लियरिटी हो सकता ना भी मिले। और अगर आप चैनल पहली बार आए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। और जो लोग मेरे साथ पहले के जुड़े हैं उनको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो मैं कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ इस टाइप का पूरे यूट्यूब में आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहीं पर भी आपको किसी जो यूट्यूबर हो चाहे किसी ने भी इन चीज़ों को कवर अप नहीं किया हुआ। तो मेक श्योर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक हमारे को एक यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब एंडिंग डायगोनल के अंदर हमारे को 5 सबऑर्डिनेट्स देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे मिल रहे हैं 1 दैन 2 दैन 3 दैन 4 दैन 5। और अगर आप इसको मार्क करना चाहो तो आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो और आपको आइडिया होगा कि अगर एंडिंग डायगोनल है या लीडिंग इंपल्स है तो फोर्थ वेव हमारी 1 की टेरिटरी के अंदर एंटर कर सकती है। अब हो सकता है ये हमारा एंडिंग डायगोनल हो। एंडिंग डायगोनल क्यों? क्योंकि मार्केट में एक टॉपिक पे जाकर के ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न फॉर्म होते हैं, अपनी 5th वेव में होता है कि जहाँ पर पैटर्न एंड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ये एक लीडिंग इंपल्स भी हो सकता है, मतलब यहाँ से ये करेक्शन करके एक हमारे को अपसाइड का मोमेंटम भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर लीडिंग हुआ तो। और अगर एंडिंग हुआ तो फिर मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमारे को फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास ये दोनों व्यू है। अब पहला प्रेफर्ड काउंट कौन सा मैं रख सकता हूँ? मैं प्रेफर्ड काउंट को मैं रखूंगा इसमें कि ये मेरा बुलिश है, ये मेरा लीडिंग है। क्यों? क्योंकि अभी इसने पैटर्न कंफर्मेशन नहीं दी है। पैटर्न कंफर्मेशन कब आएगी? जब वो इस लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब अपन इंपल्स वेव जो होगी उसके 0 पॉइंट को ब्रेक करेगा। ऑब्वियसली बात, अगर कोई भी हमारी इंपल्स वेव है उसका स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल 0 पॉइंट के नीचे होता है। और सेकंड वेव जो होती है वो हमारी 0 के नीचे नहीं जाती। अगर वो चली जाती है इट मीन्स कि वो हमारा इंपल्सिव नहीं है, हम कहीं ना कहीं गलत काउंट कर रहे हैं। तो जब भी ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होगा तभी मैं मान के चलूंगा कि ये मेरा एंडिंग डायगोनल है, नहीं तो अपने आप से एक्सपेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेसिकली जब आप मार्केट में कोई व्यू बनाते हो, वो व्यू बनाना और उसको ट्रेड करना, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े डिफरेंस है। व्यू आप बना सकते हो 4 तरीके के, 5 तरीके के, अल्टरनेट काउंट आप 3 रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे को एक ही रखना है। हो सकता है यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा हो सकता है वो पैटर्न बन रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो करेक्शन में ही होती हैं। इम्पल्सिव में आपको ज़्यादा जो है कॉम्बिनेशंस पैटर्न्स या करेक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। इम्पल्स में आपको एक एग्रेशन के साथ तेज़ी देखने को मिलती है, बट जब आप करेक्शन में काम कर रहे हो, करेक्टिव मोमेंटम में काम कर रहे हो, वहाँ पे वेरियस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। अगर आपकी उसकी भी तैयारी है तब भी आप 2-3 पैटर्न को एक व्यू बना सकते हो। बट आपको ट्रेड क्या करना है? क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है, जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसको समझते हुए ही आपको एग्जीक्यूशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे को यहाँ पे एक लीडिंग बन रही है और मेरा एंडिंग डायगोनल मेरा अल्टरनेट काउंट है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो मेरा अल्टरनेट काउंट जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। और देन अगर मेरे को कुछ भी एग्जीक्यूशन करने होगी, शॉर्ट करना होगा, तो मैं इसके रीटेस्ट पे आकर के मैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए शॉर्ट करने का अपना व्यू
बना सकूंगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या पैटर्न फॉर्म किया, यहाँ पर मार्केट ने एक अपनी करेक्शन खत्म करके एक हमारे को अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया। हो सकता है हमारी यहाँ पे जो है अब जो हमारी लीडिंग है वो हमारी यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि मे भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट वेव यहाँ पे हमारी कंप्लीट है और सेकंड वेव हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पर मैं थर्ड वेव के लिए अपोसाइड के लिए यहाँ पे क्वांटिटी में बाय कर सकता हूँ और अल्टरनेट काउंट के लिए ये भी समझ सकता हूँ कि मे बी ये जो करेक्शन है ये थोड़ी कम है, हो सकता है हमारे को एक लेग और नीचे देखने को मिल जाए, तो वो मेरा अल्टरनेट काउंट है। बट अगर मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देगी तभी तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की प्लान करूँगा। अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जाऊँगा। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या ये मेरा 5 सबऑर्डिनेट के साथ अगर मेरा यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो रहा है तो क्या मेरे को करेक्शन देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैं ये कंफर्मली बोल पाऊंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में मेरे को फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने इसने इसका लोगो ब्रेक करा। अब कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट यहां पे नीचे तरफ आ सकती है और यहां पे जो मैं सोच के चल रहा था कि मेरी सेकंड खत्म हो गई है, बट मेरे भी यहां पर एक हमारे को अभी सेकंड फॉर्मेशन में हो, अभी हमारे को यहां पे और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे को अब यहां पर बाय करके चलना है नहीं, क्यों, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे व्यू जो है वो मेरा यहाँ पे बेरिश व्यू है। बिकॉज अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आएगी तकरीबन यहाँ पे आएगी और कहीं ना कहीं मेरी सेकंड अगर यहाँ पे फुलफिल होगी देन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी और उस कंडीशन में मेरा ये ए वेव होगा, फ्लैट का ये बी वेव होगा और ये सी वेव होगा। क्योंकि बी वेव हमारा अगर 100% के ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा फ्लैट का एक जो है स्ट्रॉन्ग बी वेव हम बोलेंगे। तो बी वेव हमारा ये वाला होगा और सी वेव के लिए नीचे आएगा, सेकंड हमारी कंप्लीट होगी, देन हम बाय करेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, इसने यहाँ पे सी वेव कंप्लीट किया और यहाँ पे अब इसने एक अच्छी खासी रैली दी जो कि अब ये इसने कंफर्म दे दिया, क्योंकि ये अब बी वेव के भी लगभग अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, पर ये निकलना लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है। अब क्या मार्केट यहाँ से एक और फॉल दे सकती है या हम यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट करके चलें। हमारा यहाँ पे प्रेफर्ड काउंट ये कह रहा है कि हमारी यहाँ पे सेकंड वेव खत्म है, अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमारे को थर्ड वेव जानी है। बट थर्ड वेव का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, हमारे को एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर एक इंपल्सिव वेव की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्या हो सकता है, मे बी ABC X ABC भी बन सकता है, डबल कॉम्बिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे हमने यहाँ पे जाके देखा क्या हमारे को यहाँ पे कोई इंपल्सिव वेव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कोई इंपल्सिव वेव मेरे को देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, ABC 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ABC की फॉर्मेशन में एक यहाँ पे एंडिंग डायगोनल सी वेव में, और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि मार्केट में भी करेक्शन और देखने को मिल सकते हैं। इट मीन्स कि मेरा अल्टरनेट काउंट जो है वो ठीक रहा और कहीं ना कहीं ये सेकंड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मे बी अभी हमारे को यहाँ पे और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। मार्केट ने उसी तरीके से नीचे भी आया। अब यहाँ पर मे भी हो सकता है कि यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे ABC बन गया और X बन के ये हमारा यहाँ पे दोबारा A देन B देन C के लिए एक और लेग नीचे की तरफ आ सकती है, जिसकी हायर पॉसिबिलिटी है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हम यहाँ पे क्या तैयारी करके चल सकते हैं, हमारा किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। क्या यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोकेशन नहीं है। अगर आप इसको ABCDE रीड कर रहे हो तो ये गलत रीड कर रहे हो, क्योंकि ये लोकेशन नहीं है। यहाँ पे सेकंड वेव में अकेला ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरी सेकंड वेव खत्म हो गई है, या मे बी एक और X करके एक और करेक्शन आ सकती है, मे बी सेकंड हमारी वहाँ पे खत्म होगी। लेट्स सी अब हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला, ये रहने वाला। अब आप देख रहे हो स्टॉप लॉस मैं लगा तो यहाँ कर रहा हूँ, पर हम एग्जिट ऊपर ही हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ से हमारे को प्रोडिक्शन मिल रही है कि हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे को ऊपर वाली रेड कैंडल पे मिल गया कि अभी यहाँ से हमारे को करेक्शन देखने को मिल सकती है, नीचे की तरफ आएगा मार्केट। तो आप व्यू बना सकते हैं, बट ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वो आपकी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम भी रहेगी, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपको जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो ट्रेड एग्जीक्यूशन जो डायरेक्शन चल रही है वहीं पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूशंस करनी है। अब सेकंड मेरा ये हो गया। अब क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने यहाँ पे एकदम बूम बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा खासा दे दिया। अब मेरा क्या व्यू था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी ABC करके इसको नीचे आना है, तभी तो मेरा डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न फॉर्म होगा कि ये ABC हो गया और ये X हो गया और ये फिर अगेन मेरा ABC इस तरीके से होगा। पर ये आया ही नहीं, मार्केट उसके ऊपर निकल गई। तो क्या मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है कि ABCDE, नहीं, मार्केट ये भी नहीं कर सकती।
क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी जैसे मैंने बताया ट्रायंगल बन नहीं सकता। तो अब यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे ये कंफर्म है कि ये जीरो लेवल हमारा ये ब्रेक नहीं हुआ। इट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे वेरियस टाइप के पैटर्न्स बना रही है, वेरियस टाइप की फॉर्मेशंस कर रही है, जहाँ पर वो बायर्स को भी जो है इंड्यूस कर रही है, बुला रही है, लालच दे रही है, देन उसको फिर ट्रैप कर रही है, फिर सेलर इंड्यूस कर रहे हैं, फिर सेलर को ट्रैप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ट्रैप कर रही है, एसल हंट कर रही है। देन मैं अगर एक इसका व्यू और बना करके चलता हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा ए वेव है और मेरा अल्टरनेट काउंट जो मेरा अल्टरनेट कह रहा हूँ, मेरा जो बी वेव है वो मेरा ट्रायंगल में है, ए बी सी डी ई। अब बी मेरा हो गया ये एक अपने आप में जो है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, और उसके बाद इस तरीके से नीचे आ सकता है। जैसे मैं इसकी अगर लेबलिंग करूं तो ये मेरा हो गया इस तरीके से और ये मेरा हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो बी वेव कैसे बना, बी वेव के अंदर ट्रायंगल बनता है, ये ए बी सी देन डी देन ई। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे जो है बी वेव में मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिला। इट मीन्स कि मेरा ये जो ए वेव जो पहले वाला था वो ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने एक बी वेव के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दी है। तो क्या मार्केट ने इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया है, देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पर आया, मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया, मार्केट ने बी वेव यहाँ कंप्लीट करी और यहाँ पे ये सी वेव के लिए नीचे आ गया। अब मेन खेल है, अब खेल ये है कि अब आपको ये पता है कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो ही ये एंडिंग डायगोनल है, और अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो वो इतना टाइम नहीं लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा। अब आपकी हार्डली पॉसिबिलिटी है कि ये सेकंड वेव हो सकती है। अब यहां से अगर हमारे को एक मूव मिलता है और अगर आपने अब नहीं पहचाना तो आप यहां पे एक बड़े मूव को भी यहां पे छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, आपसे नहीं ग्रैब की जाएगी, आपसे बाय नहीं करा जाएगा। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने बुलेटिन में आपके साथ मैं रेगुलरली डेली एनालिसिस शेयर करता हूं कि किस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है आप में अभी उतना एक्सपीरियंस ना हो, अगर आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है आप हमारा बुलेटिन ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, आप जाके क्वेरी भी कर सकते हैं। तो मे बी हार्डली पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हमारी सेकंड वेव यहाँ पे खत्म हो रही है, और यहाँ पे अगर हम अपनी बॉटम पे बाइंग बनाते जिसमें हमारा एस एल आप कह सकते हैं, हमारी डायरेक्शन आप कह सकते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे, बिल्कुल इतना से फर्क में है, तो ये बहुत बेस्ट एरिया यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, किसी स्टॉक में कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से ही आपको पैटर्न फॉर्म होते हुए मिलेंगे। अगर मैं निफ्टी की अभी की हाल फिलहाल की बात करूं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमारे को यहाँ पे एक हमारा जो व्यू है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ए बी सी कंप्लीट हो चुका है और मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाने वाली है। अगर ये अपसाइड पे जाने वाली है तो क्या मेरे को यहाँ पे बाय करना है? नहीं करना। क्यों करना है? हम यहाँ बाय नहीं करेंगे, मेरा व्यू है कि ऊपर जा सकती है, पर मैं को बाय करना है नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पर मैंने आपके साथ भी शेयर किया था और बुलेटिन में तो रेगुलर हम करते ही रहते हैं, जहाँ पर ए बी के लिए हमने यहाँ पे सी के लिए शॉर्ट भी किया। सी शॉर्ट करने के बाद क्या मेरे को अब बाय करना है? नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर हमारे को इंपल्सिव पैटर्न नहीं मिल रहा, ये करेक्टिव पैटर्न है। करेक्टिव पैटर्न इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे को एक करेक्शन की लेग और मिल सकती है। तो जब तक हमारे को क्लियरिटी नहीं मिलेगी मैं यहाँ पे बाय क्यों करूंगा? अगर मैं यहाँ पर बुलिश था, अगर आपसे आप बात करें 2 महीने 3 महीने पहले कि जब मार्केट इस जगह पे थी, जब यहाँ पे मार्केट थी, मैं यहाँ पर फुल्ली बुलिश था, फुल्ली बुलिश। बट जब मैंने इसको देखा थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि यहाँ पर हो सकता है एक ट्रायंगल पॉसिबिलिटी भी बन सकती है या फिर यहाँ पे एक एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी भी मिल सकती है। तो हमारे को यहाँ पर जो भी काम करना है वो डाउन साइड पे करना है। तो अगर मेरा व्यू बाय का था या मेरा व्यू वहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का था या वहाँ पे मेरा तेजी का व्यू था, तो क्या यहाँ पे मेरा ट्रेड बाय साइड का था? नहीं था। क्यों? यहाँ पे बन ही नहीं रहा बाय करने का, तो मैं बाय क्यों करूंगा? जब तक मेरा सेटअप ही नहीं बाय का बनेगा तो मैं बाय करूंगा क्यों? तो यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट ने एक अगले दिन ही हमारे को यहाँ पे एक गैप डाउन देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक बता रहा था कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक्सटेंशन भी फॉर्म हो सकती है, जो कि हर एक स्टेप टू स्टेप मैं अपने बुलेटिन में रेगुलरली देता आया हूँ, और जिसके अंदर हमने यहाँ पर पूरी ये जो गिरावट आई है, ये पूरी रैली को भी हमने वहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, और आप लोगों के साथ भी मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर किया है, यूट्यूब पे भी आपको गाइड किया कि यहाँ पे हमारे को डाउन साइड पे काम करना है। और जब मार्केट ने यहाँ से ये जो अप साइड की पलटी मारी है तब भी मैंने वहाँ पे डाला था, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग पैटर्न बनता हुआ मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक अप साइड के लिए भी मोमेंटम डाला हुआ था, तो हम बाय साइड पे करेंगे। बट यहाँ पर जब मार्केट गिरी तो मार्केट के लिए हमने यहाँ पे भी डाउन साइड पे काम किया।
तो कहने का मतलब यही है कि आप व्यू चाहे आप जो मर्जी बनाओ, आप व्यू चाहे इसका बुलिश का बनाओ, चाहे आप यहाँ पे बेरिश का बनाओ, तो व्यू एक अलग है। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है और जो से टाइम फ्रेम पे कर रहे हो उस टाइम फ्रेम पे आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर आपकी वो डायरेक्शन सही नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। और अगर आप चाहे ईलेड वेव पे काम कर रहे हैं, चाहे आप एसएमसी पे काम कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, कोई भी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, एसएल सब में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईलेड वेव आपने सीख लिया तो आप भगवान हो गए या मैं भगवान हो गया। एसएल जाते हैं, क्यों जाते हैं? बट वहां पर हमारे को ये पता रहता है कि अगर अब एसएल गया है तो इसका क्या मीनिंग है। अगर मैं ईलेड वेव को छोड़ दूं, किसी और स्ट्रैटेजी की बात करूं और वहां पर एसएल कट जाता तो उसके बाद मेरा कोई भी सेटअप नहीं है। बट ईलेड वेव में मेरे को यह पता है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो अब मेरा ये सिनेरियो हो सकता है, और अगर वो सिनेरियो ने काम किया तो वो एसएल एक होगा और उसका 1:10 तक के हम वहां पर अपनी रिवॉर्ड को ले सकते हैं। तो अल्टरनेट काउंट एक बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपको इसके ऊपर मास्टरी है, वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं है, आप हमारा बुलेटिन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको डेली पोस्ट देता हूँ कि किस तरीके से आपको वहाँ पर काम करना चाहिए ईलेड वेव को समझते हुए एज अ बिजनेस। कोई गैम्बलिंग नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और आप लिंक दिया हुआ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी।